जब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से हजारों सालों बाद एक अराजक मोती का जन्म होता है, लेकिन वो मोती पैदा होते ही लालच में आकर अच्छी और बुरी दोनों ताकतों को अपने अंदर समाने लगता है, यहाँ तक कि वो सूरज को भी निगलने की कोशिश करता है। ये देखकर महागुरु तियानजून अपने 2 शिष्यों को उसे कैद करने के लिए भेजते हैं। उनमें से एक शिष्य बेहद मोटा और मजेदार है, उसका नाम है ताइजेन, और दूसरा है शेन, होशियार मगर चालाक। दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं, मगर वो मोती बहुत ताकतवर निकलता है। वो दोनों को बुरी तरह हरा देता है। महागुरु खुद वहाँ पहुँचते हैं और अपने जादुई मंत्रों से उस मोती को कैद कर लेते हैं। फिर वो उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं, नीला अच्छा मोती है और लाल बुरा मोती। महागुरु लाल मोती को श्राप देते हैं कि 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी और वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। फिर वो दोनों मोतियों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ताइजेन को सौंपते हैं और कहते हैं, जब महाराज ली जिंग का बेटा पैदा होगा तो तुम इस अच्छे मोती को उसके शरीर में मिला देना। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो 12वें शासक बनोगे। ये सुनकर ताइजेन बहुत खुश होता है, लेकिन शेन के दिल में जलन पैदा हो जाती है। गुस्से में वो बदला लेने का फैसला करता है। वो चुपके से ली जिंग के महल में पहुंच जाता है और एक षड्यंत्र रचकर स्पिरिट पर्ल को चुरा लेता है। साथ ही वो डीमन पर्ल को भी आजाद कर देता है। अब वो लाल मोती महारानी यिन के शरीर में समा जाता है, जिससे वो एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर आग की भयानक ताकतें होती हैं। जन्म लेते ही वो पूरा गांव तबाह कर देता है। ये देखकर मास्टर ताइजेन अपनी जादुई रिंग निकालते हैं और मंत्र पढ़कर उसे नेजा के गले में पहनाते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ काफी कम हो जाती हैं। वो नेजा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी महारानी यिन आ जाती हैं। वो अपने बेटे को बचाते हुए कहती हैं, प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। आखिर एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को काटने की कोशिश करता है, मगर वो प्यार से कहती हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माँ के प्यार से दानवी बच्चे का दिल भी पिघल जाता है। पर गाँव वाले महाराज लीजिंग से कहते हैं, महाराज इस बाल दानव का जिंदा हमारे लिए खतरा है। इंसान और दानव कभी साथ नहीं रह सकते। महाराज जवाब देते हैं, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो बस बदकिस्मती का शिकार है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ नेजा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तब ताइजेन याद दिलाते हैं, चाहे हम उसे जिंदा छोड़ भी दें, लेकिन 3 साल बाद वो मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डीमन पर्ल को श्राप दिया है। ये सुनकर महारानी यिन बहुत परेशान हो जाती हैं। महाराज कहते हैं, मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा, शायद वो ये श्राप हटा दे। अब शेन को दिखाया जाता है, जो स्पिरिट पर्ल लेकर समुन्दर की गहराइयों में पहुँचता है, जहाँ सारे ड्रैगन्स कैद हैं। वो उस मोती को ड्रैगन किंग के अंडे में मिला देता है, जिससे एक बेहद शांत और शक्तिशाली बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा जाता है एओबिंग। ड्रैगन किंग शेन से कहता है, तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे ताकि वो और मजबूत बने और एक दिन हम पूरी दुनिया पर राज करें। वही ताइजेन और लीजिंग स्वर्ग पहुंचते हैं ताकि महागुरु से मिल सके, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि वो ध्यान में होते हैं। द्वारपाल बताता है, स्वर्ग का दिया हुआ श्राप कोई नहीं हटा सकता। ये सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं। फिर ताइजेन कहता है, इंसान स्वर्ग में एक दिन से ज्यादा